कहां पर है चंद्रयान-3? आप भी सुने, जाने पल पल की अपडेट। इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, यानी 5 अगस्त। उम्मीद है कि चंद्रयान ऐसा करने में सफल होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को इसरो चंद्रयान-3 को चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में प्रवेश करा सकता है। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान-3 5 अगस्त से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर सकता है। 14 जुलाई को इसका लॉन्च किया गया था और इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। अब जानते हैं कि अभी चंद्रयान-3 कहां तक पहुंचा है। देखो, चंद्रयान-3 करीब 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क दैट इज ISTRAC चंद्रयान-3 की गति, सेहत और दिशा पर लगातार नजर रख रहा है। इसरो ने आम लोगों के लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया है। इसमें आप भी देख सकते हैं कि अंतरिक्ष इस समय चंद्रयान-3 कहाँ है और इसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय बचा है। एक दिन बाद चंद्रयान-3 यानी कि आज 4 अगस्त है और कल 5 की शाम को चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। इस समय चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शुरू होगी। चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए चंद्रयान-3 की गति को कम करना है। इस समय गति को 7200 से 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच करना ही होगा। 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान-3 की गति को लगातार कम किया जाएगा ताकि इसको लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के जरिए चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाए। चंद्रयान-3 को चांद पर उतरने में सिर्फ 19 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद यह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। 100% उम्मीद है कि चंद्रयान इस काम में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं, लेकिन चंद्रयान है कहाँ, किस तरफ जा रहा है वो अंतरिक्ष में। देखिए, ये सब जानकारी जो है ना, आप समझ सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर जब इसकी स्पीड जो है वो 40,000 किलोमीटर दूर है और ये 3600 प्रति घंटा के हिसाब से छोड़ा जाएगा, तब वहां से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वहां शुरू हो जाएगी और लगातार जो है इसकी स्पीड को कम किया जाएगा। देखो, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति ज्यादा है। चंद्रयान-3 की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। देखो, समझना वाली बात है, 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 7200 से या फिर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस गति पर ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव के पास उसे लैंड कराया जाएगा। और अगर देखो, चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी से 6 गुना कम होती है। ये हम सब बचपन से ही साइंस में पढ़ते आए हैं। इसलिए चंद्रयान-3 की गति कम करनी होगी। नहीं हुई तो चांद से आगे निकल जाएगा चंद्रयान-3। ऐसा नहीं होगा। असल में चंद्रयान-3 इस समय 288 गुना 3,69,328 किलोमीटर की ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता है तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो वैज्ञानिक एक और प्रयास करके उसे फिर वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे। पर इसरो सूत्रों ने बताया है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली है। 3 मिशन में 1 फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बहुत कम है। यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है।
5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा, तो उसके बाद 17 अगस्त को ऑर्बिट मैन्यूवर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 से 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी इसकी लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को मुंह जो है वो चांद की ओर है। जल्द ही उसे घुमाया जाएगा ताकि डी बूस्टिंग या डी ऑर्बिटिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। पूरे देशवासियों की धड़कनें जो है रुकी हुई हैं, सांसें रुकी हुई हैं कि अब क्या होगा और अब क्या होगा। आपको क्या लगता है? हमारी तो पूरी कामना है कि इसरो इसमें जरूर सफलता प्राप्त करे। धन्यवाद।